नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियल्टी मैग्नेट में। रियल्टी मैग्नेट आपको देता है एक ऐसा मौका, एक शानदार मौका जहां पे आप अपने सपनों का फार्म हाउस, कॉटेज, होम स्टे, रिजॉर्ट्स या सेकंड होम बनाना चाहते हैं, वैसी ज़मीनों का ऑप्शन देता है। और आज हम इस वीडियो में आपको मसूरी के एक बहुत ही शानदार लोकेशन की ज़मीन के बारे में बताने वाले हैं, जो बिल्कुल ऑन रोड है। देहरादून से मसूरी जाते वक्त जो मेन रोड है, राजपुर रोड से जब आप मसूरी की तरफ जाते हैं तो मसूरी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे, लाइब्रेरी चौक से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे ये लोकेशन है। और इसमें आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ रिजॉर्ट बना सकते हैं। अगर आप जनरली सिर्फ लैंड परचेज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ लैंड परचेज़ करके इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकते हैं। तो ये हमारा लोकेशन है। अभी हम देहरादून से मसूरी की तरफ जा रहे हैं और देहरादून से मसूरी की तरफ हम जब जाते हैं तो इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो लगभग 60 फुट की है, कहीं कहीं पे वो ज़्यादा भी है, 70-80 फुट की है। और आने वाले टाइम में, भविष्य में, चूँकि ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है तो रोड और चौड़ी होने वाली है। इसके अलावा मसूरी जाने के लिए और भी 2-3 अलग अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक रास्ता ऑलरेडी किमाड़ी से होके जाता है। और जब हम मसूरी की तरफ चल रहे होते हैं तो आसपास का माहौल, आसपास की जो नेचर है वो देख के बड़ा ही अच्छा सुकून सा फील होता है। और कुछ ऐसा यहाँ पे एक टाइम आता है, मौसम आता है ठंड के टाइम पे, जब यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है। तो लोग स्नोफॉल देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। और सिंस अगर आप यहाँ कुछ रिजॉर्ट या कॉटेजेस इस तरह की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़मीन बहुत शानदार है। अब हम ज़मीन पे मौके पे पहुँच चुके हैं। ये हमारा लैंड है और लगभग 200 प्लस का इसका फ्रंट है और बिल्कुल ऑन रोड लैंड है। और आप देख सकते हैं गाड़ियाँ गुजर रही है। ये चौड़ी सी सड़क है और थोड़ी सी और चौड़ी होगी। 27 फुट का हम लगभग एरिया छोड़ के आपको ज़मीन देंगे। ये लगभग 12 प्लस बीघा ज़मीन है, लगभग 12 बीघा ज़मीन है, जिसमें आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 लोग मिलकर भी इस ज़मीन को परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस ज़मीन को परचेज़ करने के लिए आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस ज़मीन की टाइटल अलग है। ये काइंड ऑफ कमर्शियल लैंड है जिसको बाहरी व्यक्ति भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे जेडे, नॉन जेडे 2 टाइटल के लैंड होते हैं। तो इसमें एक प्रकार होता है जो एग्रीकल्चर टाइटल होता है और एक प्रकार होता है जो नॉन एग्रीकल्चर टाइटल होता है। तो ये एक प्रकार का नॉन एग्रीकल्चर लैंड है जिसको आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं एक नाम पे। और इसकी प्रॉपर रजिस्ट्री होती है, इसका पेपर वर्क्स प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से होता है। और आपको यहाँ पे ज़मीन लेके इसमें आप थोड़ा सा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाके में हमेशा थोड़ी डेवलपमेंट ज़्यादा की जाती है, क्योंकि भविष्य के लिए अगर आप अच्छे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो मतलब ज़मीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ज़मीन खिसक भी सकता है। मतलब मैं आपको प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स बताता हूँ, क्योंकि हालांकि ये उतनी हाइट पे, यानी कि वैसे जैसे चोटी पे नहीं है ज़मीन, ये एक रोड के किनारे की ज़मीन है। तो यहाँ पे आपको पुश्ता यानी कि रिटेनिंग वॉल लगाना पड़ता है। और रिटेनिंग वॉल लगाते ही आप देख सकते हैं ज़मीन का सरफेस काफ़ी प्लेन है। नीचे जो पेड़ लगे हुए हैं, सारे जो पाइन ट्रीज़ हैं, वो बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पे पुश्ता लगाते ही आपका ज़मीन बिल्कुल सेफ़ हो जाता है और आपको पूरी मिट्टी भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जिस तरीके से स्लोप बना हुआ है उस तरीके से यहाँ पे स्टेप्स बन जाते हैं। जैसा कि आपने अलग अलग रिजॉर्ट्स में देखा होगा पहाड़ों में, वहाँ पे अलग एक पार्किंग का एरिया अलग होता है, उसके लिए अलग से एक रास्ता बना होता है। रिजॉर्ट का एरिया अलग होता है। तो ये हमारा फेंसिंग है। यहाँ से लेके पूरा ये जो फेंसिंग किया हुआ है, यहाँ से लेके पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया पूरा इस तरह, यहाँ से पूरा देहरादून का व्यू आता है पीछे बैक साइड में। और नीचे एक छोटा सा विलेज भी है जहाँ से आपको पूरा नज़र आता है। ये हमारे ज़मीन का एक पार्ट था जहाँ से आपकी ज़मीन का शुरुआत होता है और पीछे तक हमारी ज़मीन है, बैक एंड साइड तक। और सामने मसूरी का बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू दिखता है। अभी थोड़ा पेड़ वगैरह यहाँ पे है तो जिस वजह से थोड़ा छुप रहा है। कल को अगर हम थोड़ा बहुत इसको अगर पेड़ को हल्का फुल्का उसके पत्तों को थोड़ा बहुत छाटेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आएगा। और जब आप यहाँ पे अपना होम स्टे या जो भी आप बनाना चाहते हैं, रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आगे इस जगह को देख सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।